गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर से जुड़ी हुई जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 8 और 7 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 9 सितंबर की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, कनाडा के सहयोग से किस राज्य में पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए प्रत्यत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 8 और 7 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में पंगलहब सोल त्यौहार कहाँ मनाया गया है। तो ये बनाया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने विरासत स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ये है असम। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है। तो ये बनाई है उड़ीसा ने। नेक्स्ट है, हरभजन सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2020 से बाहर होने का फैसला किया है। हरभजन सिंह किस आईपीएल टीम का हिस्सा थे। तो ये थे चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वो है 47 शिक्षकों को। नेक्स्ट है, हाल ही में एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है। तो ये की है आरबीएल बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर सेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्फेरो सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया है। तो वो कर दिया है VI। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है किरण रिजिजू ने। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य श्रेणी में कौन सा ऐप भारत का दूसरा सबसे अच्छा ऐप घोषित किया गया है। तो वो किया गया है iMUMS। नेक्स्ट है, इन्वेट्रोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं गुरमीत सिंह चौहान। नेक्स्ट है, शीला अंबालाल पटेल की जीवनी नथिंग टू लॉस किसने लिखी है। तो ये लिखी है मनबीना संधू ने। नेक्स्ट है, कौन से नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर एक वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। तो वो करेंगे प्रकाश जावड़ेकर जी। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब किस वर्ष शुरू हो सकता है। तो ये हो सकता है 2021 में शुरू। नेक्स्ट है, राज्य का जिला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित हुआ है। तो वो कौन सा राज्य, वो है तमिलनाडु। अब चलिए हम कल का प्रश्न देख लेते हैं और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब चलिए हम 9 सितंबर के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कनाडा के सहयोग से किस राज्य में पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो कनाडा के सहयोग से जम्मू और कश्मीर में स्थापित होने वाली पहली कैनबिस भांग मेडिसिन परियोजना केंद्र शासित प्रदेश में पहला विदेशी निवेश है। तो याद रखिएगा,
ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहला विदेशी निवेश है। साथ ही यह परियोजना जम्मू और कश्मीर में भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान में स्थापित की जाएगी। इस परियोजना की हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समीक्षा की थी। साथ ही मंत्री ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ में नए बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की है। अब अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए। तो फर्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, स्फेरो शुरू की गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी को राजभाषा का दर्जा मिलेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही गैलेंट्री अवार्ड की घोषणा हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। साथ ही और करंट अफेयर क्या है वो देख लेते हैं हम। तो जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मेक डे म्यूजिशियन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य में उगने वाली केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही बंगस आवाम मेले का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया था। साथ ही 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना जम्मू कश्मीर में की गई है। अब चलिए हम जम्मू और कश्मीर की राजधानियां देख लेते हैं। तो पहली है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। तो जो जम्मू है वो शीतकालीन राजधानी है और जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि किसानों के लिए यह एक अतिरिक्त आय होगी और पर्यटकों के लिए एक सुखद अनुभव भी इसमें प्रदान किया जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्र और कृषि चिकित्सकों को एक वैकल्पिक आय के एक स्थिर स्रोत और कृषि प्रवास जैसे पर्यटन के माध्यम से एक वैकल्पिक रोजगार के साथ मजबूत करेगा। साथ ही राज्य के पर्यटन मंत्री हैं आदित्य ठाकरे। अब अन्य करंट अफेयर क्या हैं महाराष्ट्र से जुड़े हुए तो वो हम जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। साथ ही राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। साथ ही ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है मुंबई। साथ ही राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र देखिए मैप में ये है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रहा है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में शीर्ष पर। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य व्यापार की स्थितियों को बेहतर बनाना है। तो याद रखिएगा जो व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तैयार की जाती है ये 2015 से शुरू की गई थी। साथ ही इसमें इस बार जो 2019 की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। और क्या है आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर तो वो देख लेते हैं हम। तो राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लागू की है। साथ ही पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। साथ ही
राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नए अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं वो बिश्वभूषण हरिचंदन हैं और मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और राजधानियां हैं आंध्र प्रदेश की अमरावती और हैदराबाद। ये है देखिए मैप में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए प्रत्यत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो वो बन गया है यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात निजी क्षेत्र के लिए प्रत्यत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं हम। तो यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने एक बड़ी घोषणा की है जिसका फ़ायदा निजी क्षेत्र में काम करने वाले पुरुष उठा सकते हैं। यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने एक फरमान को मंजूरी दी है। इस नए ऐलान के अनुसार निजी क्षेत्र में काम करने वाले पुरुष अपने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 5 दिन के भुगतान वाले अवकाश का लाभ उठा सकते हैं और इस फरमान की घोषणा रविवार को की गई थी। फरमान की घोषणा करने के बाद यूएई निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रत्यत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो याद रखिएगा, प्रत्यत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बना है यूएई। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया और चिकनगुनिया के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 सप्ताह 10 बजे 10 मिनट के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। यह अभियान दिल्ली के निवासियों को अपना फ़ोन लेने और उनके 10 रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन करने और डेंगू से बचाव के अभ्यास करने की सलाह देता है। अब दिल्ली से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो आईआईटी दिल्ली ने स्टार्टअप चाकर इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चाकर डेकोब लॉन्च किया है। और क्या है करंट अफेयर तो वो देखते हैं हम। तो दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। साथ ही नई दिल्ली में गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी दिल्ली राज्य ने लॉन्च की है। साथ ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाया जाएगा। साथ ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत दिल्ली राज्य में की गई है। साथ ही राज्य ने ई लर्निंग पोर्टल लीड को लॉन्च किया है। और क्या है तो वो देखते हैं हम। तो दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने छतरपुर में 10,000 बिस्तर वाले सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया है। साथ ही राज्य ने रोजगार बाजार पोर्टल नाम की वेबसाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विकेश गुलाटी को। विकेश गुलाटी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA ने विकेश गुलाटी को वर्ष 2020-2022 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना 1964 में हुई थी। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है? तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण इन्फोसिस ने किया है। इन्फोसिस ने कर लिया है प्रोजेक्ट डिज़ाइन फर्म
कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो इन्फोसिस ने उत्पाद डिज़ाइन और डेवलपमेंट फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कैलिडोस्कोप एक यूएस आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलिल पारेख। इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट, कौन सा देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है? तो वो है भारत। भारत बन गया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम रेंज में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट किया है। यह ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तैयार कर चुके हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसे स्कैरम जेट इंजन की मदद से लॉन्च किया गया है। भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अब हम डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कहाँ पर पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे जयपुर पर। जयपुर में करेंगे प्रधानमंत्री मोदी पत्रिका गेट का उद्घाटन, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन करेंगे। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने कराया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी रचित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन भी वर्चुअली करेंगे। नेक्स्ट, और क्या करंट अफेयर है राजस्थान से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं हम। तो देश में सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान का भड़ला अग्रणी स्थान पर बन गया है। साथ ही जयपुर की ओर से तैयार किए गए देववाणी मोबाइल ऐप का ई लोकार्पण किया गया है। साथ ही राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह भर का अभियान प्योर फॉर श्योर शुरू किया है। साथ ही जयपुर में जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक स्टेडियम बनेगा, जहां पर 75,000 से अधिक दर्शक बैठ सकेंगे। साथ ही राज्य में एक विश्व स्तरीय अभिलेख संग्रहालय खोला गया है। नेक्स्ट, और क्या है, तो राजधानी है राजस्थान की जयपुर, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। मैप में देखिए ये है राजस्थान। नेक्स्ट, हाल ही में किसको मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जागीर सिंह को। जागीर सिंह को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम जीवन रक्षा पदक से जुड़ी हुई क्या हैं। तो स्वर्गीय जागीर सिंह को मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। वह उत्तर रेलवे के एक कांस्टेबल थे। उन्हें अपने जीवन का बलिदान देने और आदर्श नगर आज़ादपुर रेलवे सेक्शन दिल्ली के पास 4 बच्चों की जान बचाने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के बारे में हम जानते हैं। तो यह भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नागरिक जीवन रक्षा पुरस्कार है। यह सशस्त्र बल, पुलिस और अग्निशमन सेवाओं के सदस्यों को प्रदान किया जा सकता है जब ध्यान देने योग्य कार्य उनके कर्तव्य से परे होते हैं, तब यह पुरस्कार दिया जाता है। इसे पहली बार 30 सितंबर 1961 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो यह जीती है पियरे गैसली ने। पियरे गैसली ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं हम इससे जुड़ी हुई क्या है।
तो पियरे गैसली ने इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोनेल मोंजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस के कार्लोस सैंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि लॉन्स स्ट्रोल तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस रेस में लुइस हैमिल्टन 10 सेकेंड के स्टॉप और गो पेनल्टी के कारण 7वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% कटौती का निर्णय लिया है? तो वो है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब गुजरात से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो गुजरात में अहमदाबाद शहर में 2 ओवरब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य ने गोबर से सीएनजी बनाने की परियोजना शुरू की है। साथ ही राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया है। साथ ही राज्य के टेक्सटाइल आर्ट फर्म माता नी पचेड़ी को भौगोलिक सांकेतिक टैग हेतु आवेदन पंजीकृत किया गया है। साथ ही राज्य में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। साथ ही भारतीय तटरक्षक बल ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जल अवतरण किया है। और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो जो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मैप में देखिए ये है गुजरात। चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो आज का प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य ने 2018-19 के लिए राज्यों की व्यापार सुधार कार्य योजना की रैंकिंग में टॉप स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।